मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुझे लगता है कि ये जो गाना है ये राहुल गांधी जी के लिए है, क्योंकि राहुल गांधी जी वियतनाम के लिए निकल गए। अब राहुल गांधी जी जैसे ही वियतनाम के लिए निकले तो बीजेपी ने हमला बोला कि मनमोहन सिंह जी की अभी ही डेथ हुई। राहुल गांधी जी कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी तो उनके मेंटर है। साथ ही साथ में राहुल गांधी जी ये भी कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी का बीजेपी ने इंसल्ट किया। इसीलिए अमित मालविया जी और शहजाद पूनेवाला जी जो है, जो कि बीजेपी से आते हैं, उन्होंने डायरेक्टली राहुल गांधी जी पे अटैक किया कि राहुल गांधी जी न्यू ईयर की पार्टी बनाने के लिए वियतनाम में गए हैं। और अभी जस्ट मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई है और राहुल गांधी जी वियतनाम निकल गए। मीडिया में ये खबर फैलने लगी, उसी पे कांग्रेस की सफाई आई। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी जी कहाँ पे भी जाए, ये मुद्दा बीजेपी का है ही नहीं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जी का एक प्राइवेट टूर है, इसका मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कांग्रेस ने कहा। लेकिन बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने सीधा सीधा कह दिया कि राहुल गांधी जी देखो पीएम मनमोहन सिंह जी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में पीएम मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई। अब राहुल गांधी जी उनका मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन वो खुद वियतनाम चले गए। क्या उनको दुख नहीं है मनमोहन सिंह जी की डेथ का? ये सीधा सीधा राहुल गांधी जी पे बीजेपी ने हमला किया। अब राहुल गांधी जी को भी यहाँ पे देखना चाहिए कि वो जो भी टूर अरेंज करते हैं उसका टाइमिंग ऐसा क्यों होता है कि वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। राहुल गांधी जी कहीं पे भी जाते हैं, अमेरिका जाए, लंदन जाए, या वियतनाम जाए, या थाईलैंड जाए, राहुल गांधी जी की ट्रिप पे कंट्रोवर्सी होती ही है। अब ये भी एक मुद्दा है कि अभी जस्ट पीएम मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई और राहुल गांधी जी क्यों फॉरेन की टूर पे निकल गए, और न्यू ईयर भी आ रहा है तो क्या न्यू ईयर की पार्टी के लिए गए? ये डायरेक्टली बीजेपी ने कह दिया। अब बीजेपी तो हमलावर है ही, उसके पीछे कांग्रेस ने भी जवाब दिया कि ये प्राइवेट एक ट्रिप है, इस पे कोई भी चर्चा नहीं होगी और इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कांग्रेस ने कहा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बीजेपी को तो एक मुद्दा मिल चुका है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली पहले से ही सिखों का अपमान करती आई है, और सिखों का जेनोसाइड भी गांधी फैमिली ने ही किया था, ऐसा डायरेक्टली शहजाद पूनावाला जी ने कह दिया। अब अमित मालविया जी जो कि बीजेपी आईटी सेल के हेड है, उन्होंने भी राहुल गांधी जी पे अटैक किया। जैसे ही ये खबर आई कि राहुल गांधी जी फॉरेन ट्रिप के लिए निकल रहे वियतनाम के लिए, तो अमित मालविया जी ने ट्वीट किया और लिख दिया कि पीएम मनमोहन सिंह जी की अभी डेथ हुई है, 7 दिन का जो शोक है जो कि रखा गया है पूरे देश में, वो भी खत्म नहीं हुआ, और राहुल गांधी जी डायरेक्टली वियतनाम के टूर पे निकल गए। तो इससे क्या संदेश जाता है? क्या ये संदेश जाता है कि कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही थी मनमोहन सिंह जी की डेथ पे? अब बीजेपी के ये आरोप में दम है या नहीं है, ये तो हमको अभी पता नहीं चलेगा। जब असेंबली इलेक्शंस आएंगे तभी पता चलेगा कि इंडिया अलायंस जीतती है या एनडीए अलायंस जीतती है। लेकिन बीजेपी का ये जो हमला है ये बहुत ही सोच समझ के था, और राहुल गांधी जी ने खुद प्लेट में बीजेपी को मुद्दा दे दिया है। अब बीजेपी ये मुद्दे पे आवाज उठाएगी, साथ ही साथ में बीजेपी जरूर राहुल गांधी जी को घेरेगी, क्योंकि बीजेपी को भी पता है जब मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई तो बीजेपी पे ऐसे आरोप लगे कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी का अपमान किया, और जहां पे अंतिम संस्कार होना चाहिए वहां पे मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया, ऐसे बीजेपी पे आरोप लगे। अब ये आरोप 1-2 दिन पहले ही लगे, उसके बाद अभी जस्ट न्यूज आती है कि राहुल गांधी जी वियतनाम निकल गए। इसी पे बीजेपी ने भी हल्ला बोल दिया, क्योंकि बीजेपी को भी पता था कि ये मुद्दा जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है कि राहुल गांधी जी पे अटैक किया जाए, गांधी फैमिली पे अटैक किया जाए, साथ ही साथ में कांग्रेस पे अटैक किया जाए कि राहुल गांधी जी क्यों वियतनाम गए। अभी जस्ट मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई है, क्या राहुल गांधी जी न्यू ईयर की पार्टी बनाने गए हैं, ऐसा डायरेक्टली बीजेपी ने आरोप लगाया। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।